हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लखनऊ गुरुकुल पर एक बार फिर से। आज हम देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर न्यू पैटर्न पर बेस्ड इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ठीक है, हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय अपना सेमेस्टर एग्जाम किस पैटर्न पे कराता है इसका मैंने एक डिटेल वीडियो आप सभी को बना करके डाल दिया है इसी लखनऊ गुरुकुल चैनल पे, आप जा करके उसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अब नए स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में गए हैं उनके लिए थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर चेंज हुआ है सिलेबस का। ठीक है, उस पर भी मैंने आपकी वीडियो बनाई है कि क्या क्या बदलाव पिछले साल के जो सिलेबस हैं उनमें हुए हैं एनईपी के थ्रू। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है वो किस मेथड पे यहाँ पर कंडक्ट कराता है। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑड और इवन सेमेस्टर के हिसाब से आपका जो है लखनऊ विश्वविद्यालय यहाँ पर कराता है। यानी कि जो आपका ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, ऑड सेमेस्टर मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, थर्ड सेमेस्टर हुआ, फिफ्थ सेमेस्टर हुआ, वो आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा, यानी कि लिखित एग्जाम लखनऊ विश्वविद्यालय कराता है। और जो आप इवन सेमेस्टर में जाएंगे, यानी आप सेकेंड सेमेस्टर में गए या फोर्थ सेमेस्टर में गए या सिक्स सेमेस्टर में गए, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड यहाँ पर एग्जाम होता है। इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप जाके उसे वॉच कर लीजिए। इसका मतलब क्लियर है कि इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है, यानी कि लिखित एग्जाम देना है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम इस बार नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है और किस स्टूडेंट को कौन सा पेपर पढ़ना है, मेजर फर्स्ट वालों को, मेजर सेकंड वालों को और माइनर के स्टूडेंट्स। ये सारी डिटेल हैं, हम पीडीएफ डाल देंगे। आपको ने अगर लखनऊ गुरुकुल का कम्युनिटी ग्रुप व्हाट्सअप का ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारी पीडीएफ हम आप लोगों को सिलेबस की देते जाएंगे, जिससे कि आप लोग स्वयं अपना जो सिलेबस है वो चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क पे पूरे ग्रेजुएशन का, जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट होता है उसका पूरा सिलेबस का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। हालांकि जो हमें फोकस करना है वो फर्स्ट सेमेस्टर का करना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, ठीक है, हम केवल इस पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आप आए हैं, आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं पहले देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए, जो मेजर फर्स्ट है जिनका, ठीक है, जिनका मेजर ए सब्जेक्ट है, उनको दो पेपर पढ़ने हैं। एक पेपर फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमी पेपर 2। ठीक है, अगर आपका इकोनॉमिक्स मेजर 2 में है तो भी आपको यही दोनों पेपर पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन जो माइनर का स्टूडेंट होगा, ठीक है, हो सकता है कि आप माइनर के स्टूडेंट हो, आपका इकोनॉमिक्स माइनर हो, तो उनको केवल यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर ही पढ़ना है, उनको इंडियन इकोनॉमी का पेपर नहीं पढ़ना है। क्लियर हुआ? यानी कि अगर इकोनॉमिक्स आपका मेजर फर्स्ट है चाहे या मेजर 2 में हो, आपको दोनों पेपर पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। लेकिन जो माइनर का स्टूडेंट है उसे केवल पेपर फर्स्ट यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके आप लोग क्रेडिट भी देख सकते हैं कि जो मेजर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4-4 क्रेडिट हर एक पेपर के लिए सिक्योर हैं, और साथ ही साथ माइनर वालों के लिए केवल 2 क्रेडिट दिए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अलावा आपके पूरे सिलेबस में एक और पेपर ऐड होगा। ठीक है, वो आपका को करिकुलर का होगा, यानी कि ऑड सेमेस्टर में आपको को करिकुलर का एक एक्स्ट्रा पेपर देना होता है। ठीक है, यानी कि वो पूरे, यानी कि आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, 2 मेजर होंगे, 1 माइनर होंगे, उसके अलावा एक को करिकुलर का पेपर होगा। ठीक है, जिसका भी यहाँ पर क्रेडिट आपको 2 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल आपके यहाँ पर 20 क्रेडिट बन करके तैयार होंगे, जो आप लोग यहाँ पर अपना देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये पूरा है। अब हम देख लेते हैं कि दोनों पेपर यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस क्या है, इसमें हमको यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस पे ही बात करते हैं। तो ये तो सारा आपका कोर्स का आउटकम दिया है कि क्या क्या फ़ायदे आपको यहाँ पर होने वाले हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि टोटल यूनिट कितनी है। टोटल यूनिट है आपकी 4। ठीक है, तो पहली यूनिट है आपकी बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक की, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपका पहला है मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या यहाँ पे अर्थ होता है, क्या परिभाषा है अर्थशास्त्र की। तो पहले तो बेसिक जानना है ना कि जो विषय आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में वो है क्या। ठीक है, फिर ये प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस, क्या क्या समस्याएं होती हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स में, क्योंकि जब कोई विषय पढ़ रहे होते हो तो बिना समस्या के उस विषय का हम अध्ययन करते नहीं हैं। कोई समस्या है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए उस विषय का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या समस्याएं हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में पढ़ेंगे। मैथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, क्या क्या ऐसे मैथड्स हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। स्टैटिक डायनेमिक इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ये तो बात हुई आपकी फर्स्ट यूनिट की, जो कि बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट थे। अगला है आपका यूनिट डिमांड एनालिसिस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अब बात यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अर्थशास्त्र में जो एक मेजर रोल प्ले करता है वो कौन करता है, एक कंज्यूमर होता है, ठीक है। और कंज्यूमर के अपोजिट देखते हैं तो वो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का, यही पूरे मार्केट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। तो हम पहले उनके बारे में जानेंगे। हम कंज्यूमर हैं, हमारे माध्यम से ही मार्केट क्रिएट होती है, और जब तक मार्केट नहीं होगी तब तक हम किसी भी प्रकार के धन का हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की वेल्थ का इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेन देन सारा मार्केट के माध्यम से ही तो होता है, और मार्केट पर ही जो होती है, जो इकोनॉमी होती है वो बेस्ड होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके आपको ये एकदम हाई लेवल तक ले जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड सप्लाई होना है, स्वाभाविक है कि जहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होंगे तो डिमांड सप्लाई होगी ही, ठीक है। कि मार्केट में मांग और पूर्ति होती है, ठीक। डिमांड एंड सप्लाई की क्या फंक्शन है, शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, ठीक है। अब डिमांड और सप्लाई के बारे में आप इस सेकंड यूनिट में पूरा जानेंगे कि कैसे पूरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई काम करती है। डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर, लॉ ऑफ डिमांड क्या लॉ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स, मेजरमेंट, ठीक है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड इलास्टिसिटी। यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में देखेंगे, कार्डिनल अप्रोच, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये पूरा आप डिमांड एनालिसिस देखेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर देखेंगे इस सेकेंड यूनिट में, ठीक है। तो ये मेजर और माइनर दोनों वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये आपका पहला जो पेपर है, ठीक है। अगला है डिमांड एनालिसिस एंड कंज्यूमर बिहेवियर 2, यानी कि अब आपने बेसिक नॉलेज ले लिया है डिमांड के बारे में, ठीक है, सप्लाई के बारे में और ये कंज्यूमर के बारे में। अब थोड़ा उसी का थोड़ा आगे की चीज़ें देखने में आएंगी आपको, जिसमें आपको यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में, ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, अप्रोच पर ही बेस्ड है, ठीक है। कई सारी आपको अप्रोचेज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, बजट लाइन क्या होती है, स्लोप क्या होता है, कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर जो है वो कहाँ पर इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है, ठीक है, ना उसको लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ऐसे जो चीज़ें आती हैं तो इक्विलिब्रियम कहलाता है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होता है, कहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। फिर प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, ठीक है। लेबर सप्लाई एंड सेविंग डिसीजन, चॉइस बिटवीन लेजर एंड कंजम्पशन, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। फिर एट कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। फिर इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है आपकी वो है प्रोडक्शन, यानी कि अभी तक हमने क्या देखा कि कंज्यूमर पर बेस्ड जो हमने डिमांड और सप्लाई वगैरह चीज़ें थी वो देख ली, ठीक है। अब हम देखेंगे कि थोड़ा सा प्रोडक्शन के बारे में भी, और प्रोडक्शन की जब बात होती है तो हम उसी के रिगार्डिंग हम प्रोड्यूसर की भी बात करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, आइसोक्वांट क्या है, शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, लॉन्ग रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इकोनॉमिक रीजन इन प्रोडक्शन एंड रिज लाइन्स, ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुल मिलाकर के इकोनॉमिक्स जहाँ पर बेस्ड है, ठीक है, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर के बीच जो रिलेशन होता है उसको दिखाता है, और वो रिलेशन एक मार्केट को क्रिएट करता है। तो आप उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको समझेंगे पूरे इस फर्स्ट पेपर में, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इकोनॉमिक्स है वास्तव में, ठीक है, आखिर वास्तव में इकोनॉमिक्स की नीड क्या है, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट पेपर जो है वो पूरा आपको स्टडी करा देगा, ठीक। और ये मेजर और माइनर दोनों स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ना है। अब पेपर सेकंड है जो केवल मेजर फर्स्ट जिन्होंने लिया होगा या जिन्होंने मेजर 2 लिया होगा उनको पढ़ना है। ये जो पेपर है ये माइनर वालों को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कोर्स के आउटकम वगैरह हैं। यहाँ पर भी आपको टोटल 4 यूनिट देखने को मिलेंगी। अब पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी, तो स्वाभाविक है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर बात हो रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पर स्टडी कराई जाएगी। जैसे कि है नेचर एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी,
भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है, इसकी वृद्धि कैसे होती है, ठीक है। नेशनल इनकम के बारे में, जो कि इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही एक मेजर पार्ट है, बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, अंडर डिफरेंट पॉलिसी रिजीम्स, गोल्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क क्या है। आप देखते हो कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, वो कैसे अप्लाई की जाती हैं, ठीक है, कैसे किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर पर उसको अप्लाई किया जाता है, फिर उसके जितने भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो देखे जाते हैं। तो सारी चीज़ें घट कहाँ रही हैं, ये सारी चीज़ें जितने भी हो रही हैं सब इंडियन इकोनॉमी में ही तो हैं। तो हम इसको इंडियन इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया जाता है, डेवलपिंग, एमर्जिंग मार्केट कौन कौन सी होती हैं। तो हम मार्केट का मतलब केवल एक स्पेसिफिक छोटे से प्लेस में नहीं लेते हैं कि हमारे एरिया की मार्केट, ये मार्केट पूरे वर्ल्ड की मार्केट पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि अभी हम डेवलप्ड मार्केट होने से कितना दूर हैं, ठीक है, अभी हम डेवलपिंग में हैं तो डेवलपिंग में किस लेवल पर पहुँचे हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो इंडिया है, जब हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम इंडियन इकोनॉमी को एक मार्केट के रूप में ले रहे हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं उसको अदर कंट्रीज़ से, कि आज हम इंडियन इकोनॉमी को लेकर के एज अ मार्केट कंपेयर कर रहे हैं विद अदर कंट्रीज़, तो हम किस लेवल पर यहाँ पर स्पॉट करते हैं, ठीक है। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़, फिर स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी, क्या क्या यहाँ पे संरचनात्मक परिवर्तन यहाँ पर हुए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में या हो चुके हैं, ठीक है, उनके बारे में। जब हम सेकंड आएंगे तो आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं से प्रभावित जरूर होती है। कोई भी छोटा इंसिडेंट अगर इंडिया में हुआ या इंडिया के बाहर भी होता है तो उससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था स्वाभाविक है कि प्रभावित होगी, इफेक्ट उस पर पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इंडियन इकोनॉमी में पॉपुलेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत रोल होता है, ठीक है। तो ये भी इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। दैट्स वाई दिस इज़ द सेकेंड यूनिट, ठीक है। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, इंडियाज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन पॉलिसी कैसे तैयार की जाती हैं, माइग्रेशन क्या है, ठीक है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स माइग्रेशन के क्या हो सकते हैं, अर्बनाइजेशन क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन क्या है, क्योंकि हेल्थ ले लो, एजुकेशन ले लो, सब हैं तो ये इकोनॉमी के ही पार्ट ना, ठीक है। फिर अगला आता है ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे हम पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देश में अर्थव्यवस्था हम कहते हैं कि अगर ज़्यादा गरीब लोग रह रहे हैं, हम कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं है। तो गरीबों का भी एक रोल होता है, जो गरीब स्तर के लोग हैं उनका भी एक कहीं ना कहीं रोल होता है, कहीं ना कहीं उनका भी एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब तो वर्ल्ड वाइड इंडेक्स भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। पॉवर्टी मीनिंग टाइप्स, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट टाइप्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स क्या हैं, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया क्या है, ठीक, कैसे सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा का मेज़र इंडिया में किया जाता है, ठीक है। फिर है यूनिट 4 एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में बात करेगा, जिसमें आपको चेंज इन कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के बारे में बताएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ के बारे में बताएगा, ट्रेंड्स इन बीओपी के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, डेवलपमेंट्स, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल फ्लो के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड एक्सचेंज रेट के बारे में, एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। स्वाभाविक है कि हमारे देश में जो जो घटित हो रहा है सिर्फ वही चीज़ यहाँ पर इफ़ेक्टिव नहीं है। हमारी इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल करने में या उसको अनस्टेबल करने में कहीं ना कहीं रोल यहाँ पर बाहरी चीज़ों का भी होता है। हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में ही जो घटित हो रहा है वही इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर प्रभावित करेगा, बाहर भी कई चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। अगर हम अपने जो हमारा रुपया है, रुपये के कंपेयर में अगर हम डॉलर को करते हैं, ठीक है, अगर तो कहते हैं कि भैया अभी हमारा जो रुपया है वो गिर गया है, ठीक है। तो रुपया गिरता है तो उसका इफेक्ट भारत पर भी पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डॉलर के कंपैरिजन में अगर रुपया गिर रहा है तो उसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी नहीं, सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी में ही तो हो रही हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का ही तो पार्ट है। तो कोई भी होता है, जितना व्यापार वगैरह होता है वो विदेशों से हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है तो सब इंडिया से ही, क्योंकि व्यापार भी एक प्रकार का जो है एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हर चीज़ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ी हुई है। आप मार्केट जाते हो, आप 1 रुपये की टॉफ़ी लेते हो, वो भी एक इकोनॉमी का पार्ट है,
ठीक है। तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं। तो ये पूरा आपका ये मैंने बताया कि इस सेमेस्टर में जो आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो पढ़ना है उसके बारे में हम यहाँ आपको डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं, बहुत ही डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है। अब बात आती है कि सर तैयारी कहाँ से करनी है। देखिए, तैयारी के लिए कहीं नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके आपने सिलेक्शन पा लिया है, बहुत बहुत बधाई। अब हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम की भी जिम्मेदारी है कि आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी एक अच्छे मार्क्स के साथ, एक अच्छी रैंक के साथ आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो आपका हम क्रैक करवाएं। ठीक है, अच्छे से अच्छे नंबर आएँ आपके। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे इसी चैनल लखनऊ गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ जहाँ से आपने पहले एंट्रेंस की प्रिपरेशन की, यानी टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप काफ़ी बच्चों में यहाँ पे डाउनलोड होगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए यहाँ पे कोर्सेज़ ला रहे हैं जहाँ पर आपको कंप्लीट सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है, और बहुत ही यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको काम करना है, लखनऊ गुरुकुल को सब्सक्राइब करना है और टारगेट गुरुकुल का जो मोबाइल ऐप है उसे डाउनलोड करना है। ठीक, और साथ ही साथ व्हाट्सअप का जो कम्युनिटी ग्रुप है आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम आपको सारे जो भी PDF वगैरह हैं सिलेबस के वो हम देते रहते हैं, और साथ ही साथ जितनी भी सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट वगैरह आती रहेंगी आपके सेमेस्टर ड्यूरिंग पीरियड में, वो भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और हाँ, साथ ही बता दें आप किस सेमेस्टर में हैं, और भी जो आपके सिलेबस हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है, आप प्लीज़ इसको भी एक्सप्लेन कर दें कि इसका क्या सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। तो ये पूरा है, इसमें ग्रेड वगैरह दिया जाता है, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, जाकर के आप उसे देख लें, डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कैसे आपको यहाँ पर ग्रेड दी जाती है, कैसे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल जो मेन मोटिव था हमारा कि सिलेबस को डिस्कस करना, सिलेबस क्या है, क्या इस बार पढ़ना है, ठीक है, और क्या बुक्स लगेंगी उसके बारे में भी हम एक अलग वीडियो बना करके बात कर लेंगे, और भी जो सिलेबस है उसको भी हम यहाँ पर जा करके अभी देख लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।